हेलो स्टूडेंट्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारी सहायता कर रही है। तो अक्सर लोगों की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसी ही घटनाओं पर आधारित ये स्टोरी है, एक 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 3rd लेसन है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन, ये एक इसी प्रकार की स्टोरी है। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो मैंने ये समरी लिखी हुई है। उससे पहले मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देता हूं, फिर ये आपको समरी बताऊंगा। और ये समरी क्या है, समरी भी है प्लस ये समझिए कि इसके 80% MCQ भी हैं। तो MCQ भी आपके इसी में मिल जाएंगे और प्लस ये पूरे लेसन की समरी तो है ही है। तो पहले मैं आपको हिंदी में इसके बारे में बता देता हूं। इसमें एक पायलट होता है। अच्छा, इसमें जो राइटर हैं वही इसके नरेटर हैं, यानी कि वही ये स्टोरी बता रहे हैं। इसमें जो पायलट हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और फिलहाल वो फ्रांस अपना एरोप्लेन लेकर गए हुए हैं जिसका नाम है डेकोटा। तो उन्होंने ओल्ड डेकोटा बोला है, वो बहुत पुराना एरोप्लेन है, इसलिए उसको ओल्ड डेकोटा बोला है। तो वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहे हैं और जिस वक्त वो उड़ान भरने जा रहे हैं और वो अपना एरोप्लेन लेकर ऊपर पहुंचते हैं, एयर में पहुंचते हैं, तो उस वक्त जो है 1:30 हुए हैं। सुबह के 1:30, यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो रात्रि है। वैसे तो वो मॉर्निंग कहलाएगी, लेकिन रात्रि है। चूंकि वो रहने वाले इंग्लैंड के हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं जल्दी से प्लेन लेकर पहुंचूंगा और मॉर्निंग तक वहां पहुंच जाऊंगा और वहीं पहुंचकर ब्रेकफास्ट करूंगा और अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों का आनंद लूंगा। तो ये सोचकर वो आगे बढ़ते हैं और उनका प्लेन, जिस समय उनका प्लेन फ्रांस से उड़ता है तो उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ है, तारे टिमटिमा रहे हैं। जब वो फ्रांस से 150 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं इंग्लैंड की तरफ, तब वो सामने देखते हैं कि उनके सामने एक बादलों का बहुत बड़ा काला तूफान है। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि तूफान इतना भयंकर हो चुका है, उनका संपर्क, उनका कांटेक्ट पेरिस कंट्रोल से नहीं हो पाता है। अब वो सोचते हैं कि भाई मैं फ्रांस भी नहीं वापस जाने का। अब इस पोजीशन में है कि ना तो वो जो पूरा भयंकर तूफान है, ना तो उसके लेफ्ट से, ना राइट से और ना ऊपर से जाने की पोजीशन में नहीं है और वो वापस भी लौटने की पोजीशन में नहीं है। इधर उनको इंग्लैंड पहुंचकर मॉर्निंग में नाश्ता करने की जल्दी है और दूसरे फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रिस्क का काम करते हैं, रिस्क लेते हैं और अपना एरोप्लेन सीधा जो है, वो जो बादलों का पूरा तूफान है, माउंटेन जैसा तूफान है, पहाड़ों जैसा तूफान है, सीधा उसके अंदर घुसा देते हैं। और जब वो उनका एरोप्लेन बादलों के तूफान के अंदर पहुंचता है तो वो एकदम लड़खड़ाने लगता है। वहां जाके जो उसमें कंपास लगा होता है, कंपास मतलब जो डायरेक्शन बताता है, दिक्सूची जिसको बोलते हैं, तो उनका जो कंपास लगा होता है वो काम करना बंद कर देता है और उनका जो रेडियो सिस्टम होता है, उसमें बातचीत करने का माध्यम कंट्रोल रूम से, वो भी सब खराब हो जाता है उनका। और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तभी क्या होता है कि उनको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जिसके की साइडों में लाइटें वगैरह नहीं चल रही हैं, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन उनको साफ दिखाई देता है और उसमें एक पायलट बैठा हुआ है। पहले तो वो उनकी तरफ हाथ हिलाता है और फिर
उनको पीछे आने के लिए बोलता है, फॉलो करने के लिए हाथ हिलाकर बोलता है। वो उस पायलट के पीछे पीछे हो लेते हैं। इस तरह से उनको तूफान में आधा घंटा बीत जाता है। फिर आधे घंटे बाद जब वो अपने फ्यूल टैंक की तरफ देखते हैं तो पता लगता है कि उसमें 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है। अच्छा, फ्यूल टैंक भी वो दूसरा चल रहा था, पहला तो पहले ही खाली हो चुका था, तो दूसरा जो फ्यूल टैंक था वो भी उसमें 5 या 10 मिनट का ईंधन बचा था। अब वो और ज़्यादा भयभीत होते हैं, लेकिन तभी क्या होता है कि जो सामने वाला एरोप्लेन होता है, ब्लैक एरोप्लेन, वो नीचे के लिए लैंड करता है। और जब वो नीचे को लैंड करता है तो वो भी उसको फॉलो करते हैं, यानी कि वो भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि सामने उनको जो है रनवे दिखाई दे रहा है, मतलब हवाई पट्टी सामने उनको दिखाई दे रही है। और वो राहत की सांस लेते हैं और बड़ी इजीली वो इंग्लैंड जाकर वहां हवाई पट्टी पर लैंड कर जाते हैं। और उतरने के बाद वो इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं और वो उस ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं, लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन और वो पायलट उनको कहीं भी नज़र नहीं आता है। फिर वो सीधे कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। वहां एक महिला बैठी हुई हैं, उनसे वो जाकर बताते हैं कि भाई अभी जो मेरे आगे आगे जो ब्लैक एरोप्लेन था, मैं उसके पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया था और उस स्टॉर्म में मेरी हेल्प की थी। तो वो जो महिला है वहाँ कंट्रोल रूम में बैठी हुई, वो हंसती हैं और कहती हैं कि भाई इतना भयंकर तूफान था और उस तूफान में कहीं भी कोई एरोप्लेन नहीं था सिवा तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा। ये सुनकर उनको बेहद आश्चर्य होता है, पायलट के लिए बेहद आश्चर्य होता है। इस प्रकार ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो इसमें राइटर क्या बताना चाहता है कि वही किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी किसी रूप में हेल्प की। तो ये रही आपकी हिंदी में समरी। अब मैंने इंग्लिश में कुछ इसकी समरी लिख रखी है। इसमें ये MCQ भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुत सारे इसी में मिल जाएंगे और इससे आपको स्टोरी भी पूरी क्लियर हो रही है। ये देखिए, तो ओल्ड डकोटा जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कि जो नरेटर है या जो पायलट है वो उड़ान भर रहा था, उसके उस प्लेन का नाम है, एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा। नाम था उसका डकोटा, लेकिन चूंकि वो बहुत पुराना था इसीलिए राइटर ने उसको बोला है ओल्ड डकोटा। और वो देखिए उड़ान कहाँ से कहाँ को भर रहा था, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। और टाइम कितना हुआ था, 1:30 AM, यानी कि इसको मॉर्निंग टाइम कह सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरी रात थी ये। नेक्स्ट देखिए, ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में इंग्लैंड पहुंचने की आशा कर रहा था। और किस समय, एट ब्रेकफास्ट टाइम, यानी कि ब्रेकफास्ट के समय तक वो इंग्लैंड पहुंचने की आशा कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन, उसने बादलों का तूफान देखा। पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, जबकि पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे था। यानी कि बादलों का तूफान कब देखा उसने, जबकि वो पेरिस से 150 किलोमीटर इंग्लैंड की तरफ उड़ चुका था। ही कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विद, वो किसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सका, पेरिस कंट्रोल के साथ में। ये आपका MCQ में ये भी आता है कि वो किसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सका, तो पेरिस कंट्रोल के साथ। और वो पेरिस से इंग्लैंड की तरफ कितना उड़ चुका था जब उसके सामने तूफान आ गया, तो पेरिस से कितना उड़ा था, 150 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वो जो सामने तूफान था उसमें सीधा उसने अपना एरोप्लेन घुसा दिया और वो उसी तूफान में खो गया। उसका जो प्लेन था वो डगमगाने लगा। ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, तभी उसको क्या हुआ कि उस तूफान में उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। और वो कौन सा एरोप्लेन था, ब्लैक कलर का एरोप्लेन उसको दिखाई दिया।
फ्यूल इन द डकोटा लास्ट टैंक 5 और 10 मिनट्स ओनली। अब जब तूफान में आधा घंटा हो गया उसके लिए, तो उसके जो डकोटा में जो फ्यूल बचा था वो भी सेकंड टैंक में, यानी फर्स्ट टैंक तो खाली था, सेकंड टैंक में जो फ्यूल बचा था वो मात्र 5 या 10 मिनट की ही उड़ान उससे वो भर सकता था। एनदर एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, और तभी क्या हुआ, जब उसने देखा कि उसके टैंक में 5 या 10 मिनट का फ्यूल बचा है तो वो बुरी तरह से घबरा गया। लेकिन तभी वो देखता है जो सामने वाला एरोप्लेन था, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो नीचे की तरफ उतरा और उसने भी उसको फॉलो किया, यानी कि उस पायलट ने भी उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया। और फिर वो देखता है कि सामने उसके हवाई पट्टी आ गई है, और इस तरह से वो अपना डकोटा लेकर और हवाई पट्टी पर लैंड कर जाता है, यानी कि वो इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। तो शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर वाइल फ्लाइंग इनटू ब्लैक क्लाउड्स। नरेटर यानी कि जो ऑथर था वही नरेटर है, इसमें वर्णन करता है। तो वर्णनकर्ता का एक्सपीरियंस बताइए, वर्णनकर्ता का अनुभव बताइए। वाइल फ्लाइंग उड़ते हुए, इनटू ब्लैक क्लाउड्स जब वो काले बादलों के बीच उड़ रहा था, यानी कि जो बादलों का एक तरह से माउंटेन था, बिल्कुल काले काले बादल थे, उनके बीच से उड़ रहा था। तो उस वक्त का उसका एक्सपीरियंस बताइए, क्या उसने अनुभव किया। तो देखिए आंसर इसका, द नरेटर टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज एरोप्लेन थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। नरेटर ने ब्लैक क्लाउड्स के बीच से एरोप्लेन उड़ाने का रिस्क लिया। ही फेल्ट दैट ही वॉज नियरली लॉस्ट इन टू देम। उसने महसूस किया कि जब वो काले बादलों के अंदर पहुंच गया तो बिल्कुल एकदम उनमें उसको लगा कि वो खो गया है। ही कुड नॉट सी आउटसाइड हिज एरोप्लेन। वो अपने एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। एरोप्लेन क्या कर रहा था, हवा में जंप ले रहा था और कभी ट्विस्टेड हो रहा था, मतलब ट्विस्टेड का मतलब है इधर उधर हिल डुल रहा था, झूल रहा था। इट्स कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट डिड नॉट वर्क। इसका कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट कार्य नहीं कर रहे थे। कंपास होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिक्सूची, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ रहती है, यानी कि डायरेक्शन बताती है, उसको हम कहते हैं कंपास। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट क्या थे, जैसे उसके पास उसका रेडियो सिस्टम था, जो कि जिससे कि वो कंट्रोल रूम से संपर्क करता था, तो वो सब के सब उसके खराब हो चुके थे। और भी बहुत सारे उसमें जो एरोप्लेन होता है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा मीटर जैसे लगे हुए होते हैं, फोटो वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो सारे के सारे उसके काम नहीं कर रहे थे। द रेडियो वॉज डेड ऑल्सो। उसका जो रेडियो सिस्टम था वो भी डेड हो गया था। देन ही सॉ, तभी उसने देखा, क्या देखा, एनदर एरोप्लेन अहेड ऑफ हिम, कि उसके सामने एक दूसरा एरोप्लेन है। दिस प्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और वो जो उसने प्लेन देखा सामने, उसके जो विंग्स थे उन पे कोई लाइट नहीं थी। ही सॉ दैट द पायलट्स फेस वॉज टर्न्ड टुवार्ड्स हिम। उसने देखा कि जो पायलट उस प्लेन को उड़ा रहा था, उसके पायलट ने उसकी तरफ देखा, नरेटर की तरफ देखा। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाकर हिलाया। ही डायरेक्टेड द नरेटर टू फॉलो हिम। उसने नरेटर को डायरेक्ट किया, यानी कि निर्देश दिया कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। द नरेटर फॉलोड द एरोप्लेन, और नरेटर ने भी
एरोप्लेन को फॉलो किया, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था उस एरोप्लेन के पीछे पीछे नरेटर अपना एरोप्लेन लेकर चल दिया। सून ही वॉज आउट ऑफ द ब्लैक क्लाउड्स, और जल्दी ही वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे यानी कि जो बादलों का तूफान था उससे बाहर निकल गया। तो ये था उसका एक्सपीरियंस ब्लैक क्लाउड्स में जब वो फंस गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू द सेकंड एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन का क्या हुआ। यानी कि एक तो एरोप्लेन डकोटा जो कि नरेटर के पास था, दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था जो बादलों में जिसने उसका मार्गदर्शन किया नरेटर का, उसका क्या हुआ। वाई कुडंट द नरेटर थैंक इट्स पायलट, और नरेटर उसके पायलट को धन्यवाद क्यों नहीं दे सका। तो देखें आंसर, आफ्टर सम मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद ही द नरेटर सॉ द रनवे, नरेटर को रनवे दिखाई दिया। ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, वो सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतर गया, यानी कि उसने अपना प्लेन रनवे पर लैंड कर दिया। नेचुरली ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, अब मतलब स्वाभाविक रूप से वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट को धन्यवाद देना चाहता था, वही उसने उसका साथ दिया था। इतनी मुसीबत में उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर का साथ दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको धन्यवाद देना चाहता था। लेकिन जब उसने रनवे पर अपना प्लेन लैंड कर दिया और जब वो उससे उतरा तो उसको ना तो वहाँ एरोप्लेन दिखाई दिया वो, यानी कि ना तो उसको ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया और ना ही उसका पायलट कहीं नजर आया। देन द नरेटर वेंट टू अ विमन इन द कंट्रोल सेंटर, और फिर क्या हुआ, वो कंट्रोल सेंटर गया, वहां पर एक महिला बैठी हुई थी, तो उससे उसने पूछा कि भाई जो मेरे आगे आगे जो ब्लैक एरोप्लेन आ रहा था उसका पायलट कहाँ है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखें, ही वॉज अमेज्ड टू हियर द वुमन, अब वो उस महिला की बात सुनकर क्या हुआ, अमेज्ड, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, यानी कि सन्न रह गया उसकी बात सुनकर। उसने क्या कहा, सी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, के भाई वहां तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। नो अदर एरोप्लेन फ्लू दैट नाइट, उस रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। ही वॉज कन्फ्यूज्ड एज टू हु द अदर पायलट, अब वो बहुत ही कंफ्यूज हुआ कि भाई वो दूसरा पायलट कौन था, मैं तो उसके पीछे पीछे आया हूं। एंड वाई ही हैड हेल्प हिम, और फिर क्यों उसने उसकी हेल्प की, और फिर कहाँ वो गायब हो गया। तो मेरे द्वारा आपको ये पढ़ाया गया लेसन कैसा लगा। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।